हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, हमारा आज मैथ का एक नया चैप्टर फैक्टर्स स्टार्ट हो रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का अपना एक चैप्टर कौन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ख़त्म कर दिया था बच्चों, है ना। हाँ, तो अगर उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो है आपके लिए, तो उसे देखना आपका फ़र्ज़ है। और बाकी जो हम लोग चैप्टर्स पीछे करा दिए हैं उनको भी आप ज़रूर देख लें। डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड जो आपका डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर चैप्टर है वो हम सब चैप्टर करवा चुके हैं, तो उन्हें भी आप देख लें। ठीक है बच्चों। और जो आपका आज का चैप्टर बच्चों फैक्टर्स, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, वीडियो देखना है और क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है बच्चों। आज के वीडियो में हम इसको आज चैप्टर को आधा कवर कर देंगे, मीन्स हाफ आज हो जाएगा एंड इसका हाफ पार्ट अगली वीडियो में हम करा देंगे, है ना बच्चों। जैसा कि हमारा हर चैप्टर का एक फॉर्मेट होता है बच्चों। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आज का आपका चैप्टर है फैक्टर्स। आखिर फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स मीन्स बच्चों गुणनखंड। जैसा कि आप इसकी हिंदी है, इसकी हिंदी होती है गुणनखंड। अब गुणनखंड मीन्स, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल में डिफरेंस समझाता हूँ। तो वहीं पर आपका की डिफिनेशन हो जाएगी और मल्टीपल की डिफिनेशन हो जाएगी। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सर फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। तो आज उसको आप पढ़ने के बाद आप उसका भी डिफरेंस समझ जाएंगे। बिल्कुल। तो अब देखें, सबसे पहले हेडिंग लगाएं फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड। गुणनखंड ये लीजिए, हो गई। हाँ, ये इसकी हिंदी हो गई गुणनखंड। तो बच्चों देखें, अब यहाँ पर आप डिफरेंस लिखें, अंतर। एक साइड आपका हो जाएगा गुणनखंड और एक साइड आपका हो जाएगा मल्टीपल, मीन्स गुणक, है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका मल्टीपल, मल्टीपल, और ये आपका फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, समझते जाएं, एक भी कंफ्यूजन अपने मन में ना रहने दें, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करें, है ना बच्चों। ठीक है। आप देखिए बच्चों, सबसे पहले कोई संख्या लेते हैं। ये बच्चों चल नहीं रहा। हाँ देखें, अब जैसे हमने संख्या ली आपकी, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया आपका 12 ले लिया। ठीक है बच्चों। आप देखिए, अब बच्चों गुणनखंड मीन्स क्या होता है। तो बच्चों गुणनखंड की एक बेसिक डिफिनेशन, जिन जिन संख्याओं से वो संख्या कट जाए, जो दी गई संख्या है वो जिन जिन संख्याओं से कटती है, मीन्स डिविजिबल होती है, मीन्स डिवाइड करने पर ज़ीरो रिमाइंडर देती है, वो सभी उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं बच्चों। समझ गए आप। इसकी जो बेसिक अप्रोच है या बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जिन जिन संख्याओं से दी गई संख्या डिविजिबल हो जाए वो सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं या गुणनखंड कहलाते हैं, है ना बच्चों। तब देखें, आखिर हमारा 12 किस किस से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? पहली बात 1 से कट जाएगा। 1 से डिविजिबल होगा बच्चों, देन 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, देन 3 से डिविजिबल होगा, देन 4 से डिविजिबल होगा, देन 6 से डिविजिबल होगा, देन 12 से डिविजिबल होगा, है ना बच्चों। आप समझते हैं ना। आखिर कैसे किया हमने, हम गुणनखंड निकाल लेते हैं ऐसे। ये 12 है आपका, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपका एक 2 हो गया, एक 2 2 ज़ा 4 हो गया, एक आपका 3 हो गया, एक आपका 2 3 ज़ा 6 हो गया, एक आपका 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो गया, एंड 1 तो ऑब्वियसली सभी का होता है बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए बच्चों, बेसिक अप्रोच आपको पता चली कि जिन जिन संख्याओं से दी गई संख्या डिविजिबल हो जाती है
वो सभी संख्याएं उस गिवन संख्या के गुणनखंड होते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हम इसी में लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल हम 12 ही ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, किसका, मल्टीपल में। तो बच्चों देखिए, आखिर 12 के मल्टीपल क्या होंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, जब हम 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 1 ज़ 12, 12 2 ज़ 24, 12 3 ज़ 36, 12 4 ज़ 48 एंड सो ऑन। तो बच्चों इसके टेबल में आने वाली संख्याएं और इस संसार में जितनी भी संख्याएं बच्चों, सॉरी, इस संसार में जितनी भी संख्याएं हैं जिनको 12 डिवाइड कर सकता है, मीन्स जो 12 से डिविजिबल हैं, वो सभी संख्याएं 12 की गुणक कहलाती हैं, मीन्स मल्टीपल कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, इसकी बेसिक अप्रोच कहती है कि इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, जितनी भी नंबर्स 12 से पूरी तरह डिविजिबल हैं, वो सभी संख्याएं 12 की गुणक या मल्टीपल कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए आखिर 12 की मल्टीपल कौन कौन सी होंगी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो 12 ही हो जाएगी, है ना बच्चों। 12 1 ज़ 12, दूसरी 12 2 ज़ 24, 12 3 ज़ 36, 12 4 ज़ 48 एंड सो ऑन। हम जितना भी 12 में मल्टीप्लाई करेंगे वो बनती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया एंड ये आपका मल्टीपल हो गया। गुणनखंड क्या होता है, जो जो संख्याएं दी गई संख्या को काट सकती हैं वो सभी उसके गुणनखंड कहलाती हैं, और जिन जिन संख्याओं को वो दी गई संख्या काट सकती हैं वो सभी उसके गुणक कहलाती हैं बच्चों, मीन्स मल्टीपल कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, यहीं से आपका जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है बच्चों, है ना। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो मैं नीचे दिखाई दे रहा हूँ, कि जो फैक्टर होते हैं बच्चों, फैक्टर्स वो हमेशा छोटे होते हैं गिवन नंबर से। अब ये साइन क्या दिखाता है बच्चों कि हमारा जो गिवन नंबर है वो बड़ा है एंड फैक्टर्स हमारे छोटे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, देखिए यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा छोटे हैं, बराबर या फिर छोटे, क्योंकि हमारा ये 12 भी होता है ना, मीन्स स्वयं कोई संख्या स्वयं की तो भाजक होती ही है, मीन्स गुणनखंड होती ही है बच्चों, है ना। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा छोटे होंगे गिवन नंबर से, और मल्टीपल ऑलवेज बड़े होंगे, मल्टीपल ऑलवेज बड़े होंगे गिवन नंबर से। ठीक है बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है। हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए बच्चों, टॉपिक लिख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए आप, इसका सबसे पहला टॉपिक होने वाला है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है बच्चों। इसका तीसरा टॉपिक होने वाला है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्योंकि बच्चे तो हमें फैक्टर्स प्राप्त होते हैं, वो ऑड इवन सब होते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। और आपका ये पार्ट बच रहा है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में बच्चों, हमें पढ़ना है
किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी संख्या ज्ञात करना है हमें। उन फैक्टर्स का योग क्या होगा, हमें वो देखना है। हमें ऑड फैक्टर्स ज्ञात करने हैं, हमें ऑड फैक्टर्स का सम ज्ञात करना है। हमें इवन फैक्टर्स ज्ञात करने हैं, हमें इवन फैक्टर्स का सम ज्ञात करना है। एंड हमें जो फैक्टर्स हमने निकाले थे उनका मल्टीप्लाई भी देखना है, मीन्स प्रोडक्ट भी देखना है। ठीक है बच्चों, तो इतने टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। आज हमारे जितने क्लियर हो पाएंगे हम क्लियर करेंगे विद क्वेश्चंस, एंड देन अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ वो जितने टॉपिक बचे रहेंगे उनको भी क्लियर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बच्चों मैं इसका पेज चेंज कर दूं, देन हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों आप नोट्स बना रहे हैं ना? हाँ, नोट्स बनाते जाए बच्चों, बिना नोट्स के आपकी जो पढ़ाई है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आखिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या में कितने फैक्टर्स होंगे, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच रहने वाली है उसको देखते हैं बच्चों, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ। देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बच्चों बहुत आसान होने वाला है। इतना आसान करके बताऊंगा आपको कि आप भी सोचेंगे कि आखिर इतना आसान कैसे कोई चीज़ हो सकती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत आसान। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है ना? आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों क्योंकि फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते हैं ना हम। हाँ, अभी कैमरा तो है नहीं, जब कैमरा हो जाएगा देन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपना क्वेश्चन एंड अप्रोच स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो बच्चों एज एग्जांपल हम पहली संख्या लेते हैं। जैसे बच्चों हमने संख्या ली 24। ठीक है, अब हमें पता करना है कि जो दी गई संख्या है इसमें कितने फैक्टर्स होंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इस दी गई संख्या के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, हम संख्या लिखी, अब इस संख्या को काटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है बच्चों, 2, है ना। सबसे छोटी संख्या से काटें, फिर जो आए वो किस संख्या से काट सकता है, फिर उससे काटें। इसी तरह हमें प्राइम नंबर से काटते चले जाना है, हमें सबसे छोटी छोटी संख्याओं से काटते चले जाना है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह, है ना बच्चों। प्राइम फैक्टर से मीन्स प्राइम नंबर से इसको काटते चले जाना है ना बच्चों। ठीक है, देखिए हमने 2 से काटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अभी 2 से कट जाएगी, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, एंड ये अब 3 से कटेगा, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है कि 2 और फिर 2 हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया बच्चों, आराम से समझे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लें, अब 3 कितने हैं, 3 1 है ना बच्चों, तो फिर मीन्स 3 और कितनी हो गई, 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आया आपका मेजर स्टेप। जब बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो तो आपको संख्या लेनी है, संख्या के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, देन उनको पावर्स के रूप में लिख लेना। आपका ये एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया बच्चों। पहला स्टेप प्राइम फैक्टर्स, सेकेंड स्टेप घातों के रूप में मीन्स पावर के रूप में लिखना, एंड थर्ड स्टेप क्या करना है हमें, ये जो बच्चों आपकी पावर्स है ना, ये एक्सपोनेंट में जो है ना बच्चों, इनको एक एक संख्या इंक्रीज करके मल्टीप्लाई में लिख लें। मीन्स इसमें 1 जोड़ें, इसमें 1 जोड़ें और इनका मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। जैसे 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, 4 2 ज़ा 8, और ये आपका आंसर हो गया, मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों देखें, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहला आपको समझ में आ गया ना बच्चों। हाँ, हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उनकी पावर लिखनी है, देन पावर में एक एक इंक्रीज करके उनको मल्टीप्लाई में कर देना है ना बच्चों।
तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं 100, ठीक है बच्चों। अब 100 के हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 100 हो गया आपको, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 से 10, 0, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 5, 5 से 25, 5 1 से 5, ठीक है बच्चों। हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल आए, इतने ही हो सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब देखें, हमें लिखना है इनकी पावर के रूप में। तो आपका 2 आया है, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2। एंड 5 आया आपका कितनी बार, 2 बार, तो मीन्स 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, इतना कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है उसमें +1 करेंगे एंड लिख देंगे, तो 3 हो जाएगा। एंड इसकी एक पावर में जो पावर हमारी 2, उसमें 1 इंक्रीज करेंगे, मीन्स +1 करेंगे एंड 3 हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके कितने हो गए, नंबर्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 बच्चों। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 9। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर आपका 3 ले लेते हैं हम, जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा बच्चों, जैसे कोई बड़ी संख्या के लिए 3600, ठीक है बच्चों। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। तो देखिए, 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 के 0, 2 9 जा 18, 0 के 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 के 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बच्चों। अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, उसी का टेबल पढ़ना है जिससे डिविजिबल हो जाए, है ना बच्चों। हाँ, मैंने सिखाया था आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, पता चल गया हमें कि इसके प्राइम फैक्टर्स इतने ही होने वाले हैं, है ना बच्चों। अब इनको पावर के रूप में लिख लेते हैं। कैसे, देखिए, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, मीन्स हमारा 2 जो है वो 4 बार आया, है ना बच्चों। 2 जो है वो 4 बार आया आपका, तो आपने 2 की पावर 4 लिख लिया। 1 2 3 4, 4 बार आया, है ना बच्चों, ठीक है। एंड 3 आपका कितनी बार आया, 1 2, तो इसकी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। आगे हम बढ़ें, तो इसमें 5 आपका 2 बार आया है, मीन्स 2 बार आया है ना बच्चों, तो मीन्स 5 की पावर 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इन सभी की पावर्स में एक एक इंक्रीज़ करके इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 में 1 के इंक्रीज़ करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 2 में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, एंड ये 2 में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, है ना बच्चों। सही है एकदम। अब देखें, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, है ना बच्चों। तो मीन्स आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके आ गए 45। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर उनको पावर्स के रूप में लिखा, उनकी पावर्स में एक एक इंक्रीज करके मीन्स जोड़ते हुए उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जितना संख्या आई वही इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। अब जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना, एज लाइक हमने लिया 94। ठीक है बच्चों, जैसे बोल दिया आपसे 94 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 94 के निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ठीक है बच्चों, अब बताइए 47 किससे कर डिविजिबल होगा, मीन्स किससे कटेगा। तो देखिए 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, फिर 17 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा, एंड 13 से नहीं कटेगा, और किससे कट सकता है, 9 से नहीं कटेगा, और ये बच्चों और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 47। ठीक है बच्चों, 47 से डिविजिबल होगा, तो मीन्स हमारा 2 आ गया एक बार एंड 47 आ गया हमारा एक बार। ठीक है बच्चों, अब इनकी पावर एक का हमें 2 कर देंगे, एंड इधर भी एक, ये पावर इसकी 47 की 1 है, इसको हम 2 कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 सा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया।
मीन्स इसके फैक्टर कितने होने वाले हैं, 4। अब आखिर 4 कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो एक आपका कौन हो गया, 2 हो गया, एक आपका 47 हो गया, एक आपका 94 हो गया, और एक आपका 1 हो गया, है ना बच्चों। और किससे कट सकता है 94 आखिर, आप सोचिए, और किसी से कटना संभव नहीं है, मीन्स इसके फैक्टर कितने हो गए, 4, है ना बच्चों। ठीक है, तो अब देखें और क्वेश्चन इस टाइप का करा दें आपको, 1-2 क्वेश्चन, फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टाइप में आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हमने लिया क्वेश्चन नंबर 5 अपना एज लाइक 26। अब देखिए 26 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 2 1 2, 2 3 6, 13 1, ठीक है बच्चों, क्योंकि 13 कैसे से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपके प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 2 की पावर 1, क्योंकि 2 हमारा एक बार आया है, एंड 13 हमारा कितनी बार आया है, एक बार, तो उसकी पावर 1, ठीक है बच्चों। अब हम इनकी पावर्स में 1 इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स 2 कर देंगे, एंड इधर भी इसकी पावर में 1 इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स 2 कर देंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, मीन्स कितना, 2 2 4, तो ये आपका कितना आ गया, मीन्स क्या आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स, एंड ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए कि आखिर हम फैक्टर्स के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारी यही अप्रोच रहने वाली है, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, देन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उनको पावर्स के रूप में लिखना है, पावर्स के रूप में लिखने के बाद उनकी पावर्स में एक एक ऐड करके उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। बच्चों यहीं पर एक सवाल पूछता है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। देखिए बच्चों, ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। फैक्टर्स में बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सभी सिखाए जाएंगे, है ना बच्चों। तो देखिए 1 सेकंड बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूं। देखिए जैसे आपसे कहा गया है, बोला गया 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बताएं। आखिर समुचित गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों, ये आपको सीखना है इसमें, क्योंकि वही इसमें पूछा गया है ना बच्चों। तो अब देखना है आपको, समुचित गुणनखंड में बच्चों प्रॉपर फैक्टर्स होता है, प्रॉपर फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर्स। बच्चों एक बात लिखें कि जो प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं मीन्स समुचित गुणनखंड, समुचित गुणनखंडों में एक तथा वह संख्या स्वयं शामिल नहीं होती, स्वयं शामिल नहीं होती। मीन्स बच्चों क्या होने वाला है, आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चों, जैसे अब आपसे 2940 के समुचित गुणनखंड पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2940 आपने लिख लिया, 2 1 2, ये आप चला जाएगा, 2 4 8, 2 7 14, 0 की 0, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, फिर आपका किससे कट जाएगा, ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15। अब देखिए ये आपका किससे कटेगा बच्चों, 5 से, है ना। तो 5 1 ये 5 4 20, 5 5 25 हो जाएगा, इसलिए 5 4 20, 5 9 45, इसके बाद 7 से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको फैक्टर्स कर लेते हैं, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है, आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए बच्चों। ठीक है, इनको अब लिख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम अपने क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स किया हमने, अब उसके बाद हम जो सिंपली पिछले क्वेश्चंस में रूल अपनाते थे हम वही करेंगे, मीन्स इसके सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, है ना बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2, 3 कितनी बार आया, 1 बार, ले लिया,
5 कितनी बार आया, 1 बार, हमने लिख लिया। 7 कितनी बार आया, 2 बार, हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे हम। कैसे, इनके पावर में एक एक इंक्रीज और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बच्चों। तो 2 में एक करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 की पावर 1, 1 में एक इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1, 1 में एक इंक्रीज करेंगे 2 हो जाएगा। एंड यहाँ 2, तो 2 में एक इंक्रीज करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो मीन्स आपके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके आ रहे हैं 36। हमें निकालना लेकिन क्या है बच्चों, समुचित गुणनखंड, मीन्स प्रॉपर फैक्टर्स। हमें ये जानना है बच्चों, जो प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं उसमें वह संख्या स्वयं तथा एक नहीं होता है। अब बच्चों जो आपके 36 गुणनखंड आए हैं इसमें आपका 1 भी शामिल है एंड वह संख्या स्वयं भी शामिल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई संख्या का जो 1 होता है वो ऑलवेज फैक्टर होता ही है। मीन्स जो 1 है वो सभी संख्याओं को काट सकता है, इसलिए इसमें 1 भी शामिल है। और कोई भी संख्या स्वयं की गुणनखंड अवश्य होती है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं को अवश्य काटती है, तो इसमें स्वयं वो संख्या भी शामिल है। मीन्स इसमें 2940 भी शामिल है और इसमें 1 भी शामिल है, इसलिए इससे 2 फैक्टर्स मीन्स 1 एंड वह संख्या स्वयं माइनस कर देना है। तो 2 फैक्टर्स माइनस करने हैं, तो मीन्स प्रॉपर फैक्टर्स इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो आपके प्रॉपर फैक्टर्स कितने आ गए, 34, एंड ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, ये 2 हमने कौन कौन से माइनस किए, एक हमारा 1 एंड एक वह संख्या स्वयं। मीन्स 29 40 हमारी एक स्वयं संख्या जो है वो स्वयं के गुणनखंड है, तो हमें 2 फैक्टर्स माइनस करने थे। कौन कौन से, वह संख्या स्वयं एंड 1, तो हमने 2 माइनस कर दिए, आपका 34 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, हाँ। अब बच्चों हमें क्या देखना है, तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सबसे पहले अपना नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, फिर इनके सम देख लेंगे एंड फिर उसके बाद हम अपना सम ऑफ फैक्टर्स भी देखेंगे, है ना बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं अपना नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इसका आखिर अप्रोच क्या रहने वाला है ये सीखते हैं बच्चों हम। देखिए आप, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम सब फैक्टर्स के नंबर सीख लेते हैं। मीन्स पूरे हमारे फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने ज्ञात कर लिए। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक बच्चों, इस क्रम में हम चलेंगे चैप्टर में। तो देखिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब बच्चों कोई भी संख्या है तो उसके जो गुणनखंड होते हैं उसमें इवन संख्या भी होती हैं और ऑड संख्या भी होती हैं, है ना बच्चों। तो हमें केवल इवन फैक्टर्स को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी एक अप्रोच है बच्चों। पहले पॉइंट लिख लें आप, क्या पॉइंट, 2 की पावर 1 इंक्रीज करें एक इंक्रीज ना करें। सॉरी बच्चों, गलती से निकल गया, ना करें मीन्स करें। देखिए फिर से आप सीखिए, कोई गलती ना करें। 2 की पावर 1 इंक्रीज ना करें तथा शेष संख्याओं की पावर को 1 इंक्रीज कर दें। आखिर ये क्या है बच्चों, क्वेश्चंस के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। अब आखिर मैंने क्या लिखा है, तो आपको ये आपने देख लिया, मैंने कुछ लिखा है और इसका क्वेश्चंस के जरिए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे बच्चों आपको एग्जांपल दिया गया, पहला संख्या है आपके पास 240 मान लीजिए, इसके हमने किए बस हमारी बेसिक अप्रोच वही रहने वाली है। तो 240 लिख लिया हमने। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 6 ज़ा 12, 6 0,
2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको पावर्स के रूप में लिख लेना है बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया बच्चों, तो लिख लें। 2 आपका 4 बार आया, 3 आपका 1 बार आया, एंड 5 आपका 1 बार आया। अब बच्चों यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एक स्मार्ट अप्रोच। क्या रहने वाली है, देखिए आपको क्या करना है। आपको बच्चों एक काम करना है, ये तो बच्चों 2 की पावर है ना, 2 की पावर जो हो उसे कुछ नहीं करना, उसे सीधा लिख लिया, इंक्रीज नहीं करना उसे। हमने लिख लिया 4, एंड नेक्स्ट स्टेप जो आपकी बाकी अदर संख्याओं की पावर होगी उसमें आपको एक इंक्रीज कर देना है, +1 कर देना है बच्चों। ठीक है, तो आपकी हो जाएगी 2। 5 वाले में भी एक इंक्रीज करें, कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है बच्चों, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 8, 8 2 16। ठीक है बच्चों, और यही आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। समझ गए बच्चों आप, हाँ यही आपका आंसर हो गया। आपने क्या देखा, हमने यहाँ पर जो 2 की पावर है उसमें इंक्रीज नहीं किया, जबकि अदर संख्याओं की पावर में हमने एक एक बढ़ा दिया और फिर आपस में उनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आपकी अप्रोच रही नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की। समझ गए आप, क्या करना है आपको, 2 की पावर को एक इंक्रीज ना करें तथा शेष संख्याओं की पावर को एक इंक्रीज कर दें, वही मैंने ऊपर लिखा दिया बच्चों। और इस टाइप के सवाल कर लेते हैं, देन हम बढ़ते हैं अपने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की तरफ। तो बच्चों देखें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होने वाले हैं बच्चों। पहले नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के कुछ और क्वेश्चन देख लें, देन हम अपने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बच्चों हमने लिया 50, अब इसमें आपको क्या क्या करना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे बेसिक अप्रोच है 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 2 4, 2 5 10, 5 5 एंड 5 5। ठीक है बच्चों, हमने ये ज्ञात कर लिया। अब इनको पावर के रूप में लिख देते हैं, कैसे, 2 की पावर 1 हो जाएगा एंड 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर को आपको नहीं बढ़ाना है ना बच्चों, उसकी पावर को आपको इंक्रीज़ नहीं करना है। 2 की पावर को इंक्रीज़ नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है। एंड जो अदर संख्याओं की पावर्स हैं उनको एक इंक्रीज़ करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 है तो 3 हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3, एंड ये आपका आंसर हो गया, मीन्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ तो समझ में आया आपको क्या करना है, जो 2 की पावर है उसमें इंक्रीज़ नहीं करना है, उसको वैसे ही लिख देना है। एंड जो 5 वाली है या 3 वाली है, कुछ भी है, अदर संख्या वाली जो पावर है उसमें एक इंक्रीज़ करके उसका मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। ठीक है, हाँ आप देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3, जैसे संख्या बच्चों हमारे पास 740 मान लीजिए है। ठीक है, बड़ी संख्या हमने ले ली। जैसे बच्चों 2 3 6, 2 7 14, 0 के 0, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है बच्चों, ये आपका 2 से डिविजिबल हुआ, 2 3 6, 2 7 14, 0 के 0, 2 1 2। ठीक है बच्चों, 2 8 16, 2 5 10। अब देखिए ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35, अभी आपका 37 से कटेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 37 किसी से डिविजिबल नहीं होता, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब इनको पावर्स के रूप में लिख लें हम, कैसे, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो हमें लिख लेना है 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आया, 1 बार, लिख लें। 37 कितनी बार आया, 1 बार, लिख लें। ठीक है बच्चों, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जो 2 की है उसको वैसे ही लिख देना है, एंड जो 5 की पावर है उसमें एक इंक्रीज़ कर देना है,
फिर मल्टीप्लाई, ये बच्चों इधर वाला है, मीन्स 1 है किसकी 37 का, और उसको भी एक इंक्रीज करके लिख देना है, तो ये भी 2 बन जाएगा, है ना बच्चों। हमें 2 की पावर को इंक्रीज नहीं करना है तो हमने वैसे ही लिख लिया। बाकी अदर संख्याओं की पावर को एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 8, मीन्स नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, कितने क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपके लिए समझने के लिए, समझ में आ गया आपको। देखिए बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अब देखिए आप, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आखिर इसमें क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले इसका एक पॉइंट लिखें, जैसे कि हमारा पिछले उसमें था। इसमें है कि 2 की पावर को ध्यान ही नहीं देना। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमें 2 की पावर को ध्यान ही नहीं देना है। आखिर कैसे, क्वेश्चंस में देखते हैं बच्चों, अपने एग्जाम्पल डालें। देखिए बच्चों, पहला में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन 24। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना बच्चों आपको। हाँ, तो देखें, इस 24 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 बच्चों। ठीक है, हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इन्हें पावर के रूप में लिख लें, 2 की पावर 3 हो जाएगा एंड 3 की पावर 1 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। तो 2 की पावर 3 हो गया एंड 3 की पावर 1 हो गया। हमें क्या करना है बच्चों, आप देखिए, आप यहीं से मेन बात शुरू होती है। हमें जो 2 की पावर है उसको करना है इग्नोर, इग्नोर, ठीक है। एंड जो अदर संख्या की पावर है उसमें हमें 1 इंक्रीज कर देना है एंड फिर लिख देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? और ये आपका आंसर हो गया। क्या ज्ञात किया हमने, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? बिल्कुल, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमें, 2 की पावर को ध्यान नहीं देना है, बाकी जो अदर संख्याएं हैं उनकी पावर को 1 इंक्रीज करके लिख देना है नीचे, और अगर कोई संख्या होती तो उसकी पावर लिखते 1 इंक्रीज करके और मल्टीप्लाई कर देते इस 2 के साथ, है ना बच्चों? बिल्कुल सही। अब देखते हैं अपना इसका अगला क्वेश्चन, जैसे 100 लिया हमने। ठीक है बच्चों, देखिए अब जैसे 100 के हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर्स, 2 5 ज़ा 10, 0 के 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, ये 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, ये तो आप सीख ही गए करना। अब 2 की पावर कितनी आ गई, 2 बार आया तो 2 लिख लिया हमने, एंड 5 कितनी बार आया तो लिख लिया हमने। क्या करना है हमें, अगर हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर को इग्नोर करेंगे एंड जो अदर संख्या है उसकी पावर को 1 इंक्रीज करके लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, समझ रहे हैं ना बच्चों आप? हाँ, तो ये भी आपका हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं तक रखें। हाँ, तो इस वीडियो को बच्चों यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी करने से कोई मतलब नहीं है। मैं यही चाहा करता हूँ कि आप बोर ना हों, थोड़ा सीखें पर अच्छा सीखें। तो आज आपने काफ़ी सीख लिया, 40 मिनट की वीडियो अप्रॉक्स हो गई है ये। तो आपने इतना सीख लिया बच्चों। क्या क्या सीखा आपने, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, गुणक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, ये सब आपने सीख लिया बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, उसमें हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स देखने हैं हमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, है ना बच्चों?
तो आपका आधा चैप्टर कवर हो गया इसमें, एंड नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में आपका आधा और कवर हो जाएगा, ये चैप्टर आपका टोटली कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो नोट्स बनाते जाएं, अच्छे से पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस भी करते रहें, एंड स्टे मोटिवेटेड रहें एकदम बढ़िया से। आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुंचना है बच्चों। ठीक है, हाँ, इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें।